शांति। परमात्मा मोहब्बत के झूले में झूलने वाली सभी पवित्र, संतुष्ट, मन मनाभाव आत्माओं को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। सुप्रीम टीचर शिव बाबा आज हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स को हमारे टीचर का रोल याद दिला रहे हैं। बाबा का हर बच्चा स्टूडेंट भी और टीचर भी। हम हैं असिस्टेंट टीचर, नायब टीचर। जो बाबा की ड्यूटी वही हमारी भी। तो इस सप्ताह ज्ञान का सार, मन को त्राण देने वाला, सुकून देने वाला मंत्र, महामंत्र, माया को वश में करने का मंत्र, मन मनाभाव का सर्व आत्माओं को सुनाना है। सभी अशांत आत्माओं को शांत करना है। शिव बाबा का संदेश सुनाना है। बाबा आज बताते हैं कि किन बच्चों का धन यज्ञ में सफल होता है। विनाश का समय सामने है। ऐसे में बेहद के बाप को एक सेकंड के लिए भी ना भूलें। उसके लिए ज़रूरी है अपना दिल बाप के नाम कर दें। फालतू प्रश्नों में, व्यर्थ बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। और व्यर्थ से कैसे बचें जानेंगे आज 21 जन्मों का राज्य भाग्य दिलाने वाली साकार वाणी में। शिव भगवान उवाच, सतवाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। बाबा हमें रोज रोज पाठ पक्का कराते हैं मन मनाभाव का। अपना मन मेरे में लगा दो। मन को वश में करने वाला मंत्र। बाबा कहते हैं अब तुम टीचर बनो। तुम सब बच्चे टीचर, और सब बच्चों की ड्यूटी है कि सर्व आत्माओं को हमें ये वशीकरण मंत्र सुनाना है। तो आज प्रिंसिपल के रोल में है शिव बाबा, हम सब टीचर, असिस्टेंट टीचर। प्रश्न, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर में कहते, जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। अरे भगवान का कोई कुछ दे सकता है क्या? एक तरफ तो कहते सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और एक तरफ कहते कि हम देते हैं। तो बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं। हाँ, ये चाबी बाबा के हाथ में है, अमीर गरीब बनाने की, साहूकार बनाने की, गरीब बनाने की। तो यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है वह कल गरीब बन जाते, और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। बाबा ने हमें श्रीमत दी है ना, कैसे हम साहूकार बन सकते हैं, सतयुगी साहूकार। तो ये चाबी बाबा के हाथ में है। राज है ड्रामा का कि जो अभी साहूकारी के घमंड में है, जो बाबा का कहना नहीं मानते, पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो कल गरीब। और आज जो गरीब हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन बाबा को समर्पित कर दिया, श्रीमत पर चलते हैं, अपनी पाई पाई सफल करते हैं, वो साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। यह तो बच्चों को पक्का है ना कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं। हाँ, तो अच्छी रीति पढ़ना है और फिर पढ़ाना भी है। तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। हाँ, सदगति का रास्ता हम बता सकते हैं, बाकी सदगति तो शिव बाबा देते हैं ना। वरदानी मूर्त शिव बाबा है। बाबा कहते हैं तुम गुरु नहीं बन सकते हो। सतगुरु, सर्व की सदगति करने वाला, वो तो शिव बाबा है। हम मास्टर हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ टीचर बन सकते हो, गुरु तो एक सतगुरु ही है, वह सिखलाते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं।
तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। याद भी करो और टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाप सबको कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज समझाते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, योगी बनो, पवित्र बनो। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। वो लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है। परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकते हैं। पानी से कैसे पावन बनेंगे? नहा नहा के देखो गंगा को ही मैला कर दिया। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। ज्ञान गंगा की बात है ना, ज्ञान स्नान करना है। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुँच जाएंगे। इतना क्लियर कट नॉलेज है, एक सेंटेंस में बाबा ने कह दिया। देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो, मुझे याद करो, पावन बनो और अपने घर पहुँच जाओ। सारा कल्प घर को भूले हो। बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं है। एक ही बार बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं इस मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं ना, वह गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। अब गाय बैल में आते बोलते तो उसकी भाषा तो हमें नहीं समझ आती ना, तो मनुष्य की बात है। तुम जानते हो यह बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको अडॉप्ट करते हैं और दिखाते हैं ना गाय दूध देती है, तो ये देखो गौ माता, ये बड़ी माता, गौमुख। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, बच्चे को बाप याद पड़ता है। बड़ी माता ब्रह्मा बेहद की माँ द्वारा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है, तो बाबा कहते हैं बच्चे को बाप याद पड़ता है, उसकी शक्ल आदि दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा हैं वह परम आत्मा है। शक्ल में और कोई फर्क नहीं है। शरीर के संबंध में तो फीचर्स आदि अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी ही है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परम आत्मा है। तो हम सब एक जैसे हैं, लेकिन हमारा ये वस्त्र शरीर ये अलग अलग है। ऐसे भी देखो सबका साइज फिटिंग फीचर्स नेचर सब अलग है ना, लेकिन सबका रूप तो एक ही है। आत्मा बिंदी है, ज्योतिर्बिंदी है। और जैसे आत्मा तो वैसे बाप भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में और कोई फर्क है नहीं, इसीलिए खुद को भगवान समझने लग गए। और वो नहीं, बाबा गुणों का सागर है, वो याद नहीं आता। वह भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। यह ज्ञान और कोई को है नहीं, तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए भी क्या क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर में है, जिसको जो आता है वह कह देते हैं। इंसानों को नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़ा। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है। बच्चा बाप को भूल जाता है तो बाकी क्या जानेंगे, गोया निधन के हो गए। माँ बाप याद नहीं तो अनाथ ही है, निधन के हैं। धनी को याद ही नहीं करते हैं, धनी के पाठ को ही नहीं जानते हैं, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। अब तो आ गई ना याददाश्त वापस, अब हमेशा याद रखना है।
हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए हैं। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। अब रियलाइज कौन करावे? रियल आईज खोले कौन? रियल आई कौन है? कौन रियलाइज करावे? बाबा ही आंखें अनुभव कराते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, ज्ञान चक्षु मिलते हैं। कोई भी जीवात्मा को यह पता नहीं होगा कि हम आत्मा क्या है, कैसे सारा पार्ट बजाते हैं। हम सब भाई भाई हैं, यह ज्ञान और कोई में है नहीं। इस समय सारी सृष्टि ही तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया। हम आत्मा इतना समय अपने बाप की ग्लानि करते आए हैं। ग्लानि करने से बाप से दूर होते जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मूल बात हो जाती है बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की ही तकलीफ है। ये कोई तकलीफ है? तकलीफ तो नहीं है, बल्कि सब तकलीफ़ों से दूर हो जाते हैं। सारी तकलीफ़ें हमसे दूर हो जाती हैं। बाबा के साथ हैं तो तकलीफ़ आसपास भी नहीं। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ़ दे सकते हैं क्या? लॉ नहीं कहता। बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ़ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, बाप को याद करो। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। बस मैं ही पतित पावन बाप हूँ। बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है, कहीं भी याद कर सकते हैं। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है, कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं। ज्ञान का मनन चिंतन करें, बाबा की महिमा याद करें, यही है ना बाप को याद करना। बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। बाबा के अलावा, बाबा मुरली के अलावा कोई भी विचार नहीं। यह तो मोस्ट इजी है, बाप को याद करना है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ता है। तुम भी समझो, हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। याद क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हुए हैं वह इस याद से ही खत्म होंगे। इसलिए गायन भी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। भगवान को भक्ति में भी याद करते हैं तो शांति धाम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम याद भी करते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, इसलिए हम स्वर्ग में जाएंगे, सद्गति जीवन मुक्ति। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप को ही मना नहीं करते। धंधा आदि तुम जो भी करते हो वह भी दिन रात याद रहता है ना। तो अब बाप यह रूहानी धंधा देते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। सबको चाहिए ना सरकारी नौकरी। हाँ देखो, आज ईश्वर रूहानी सरकार, रूहानी गवर्नमेंट हमें जॉब देते हैं, काम पर लगाते हैं, धंधा देते हैं कि खुद को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। अब हम कहेंगे सैलरी क्या मिलेगी? हाँ तो स्वर्ग की राजाई। तो अब इस धंधे में लगना है या नहीं लगना है? बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। यह भी समझते हो, अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फायदा होना है। ये सार रख लो, ये तंत्र रख लो, ये बात बैठा लो बुद्धि में, लिख लो, छाप लो, इससे ही फायदा होगा। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहले राज्य था, इसलिए वह जास्ती चलती है। अभी भी भारतवासी कर्जदार हैं, भल कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार हैं, लोन लेते हैं। देखो, और अभी भी अंग्रेज तो चले गए लेकिन हम अभी भी गुलाम हैं, विकारों के तो अधीन है ना। सच्ची स्वतंत्रता तो
नहीं मिली है। जो मुख्य भाषा होती है, मुख्य सब्जेक्ट होता है, उसमें ज़्यादा मार्क्स होते हैं। उसी तरह से बाबा कहते हैं कि जो मुख्य बात है वो बाबा की याद है। तो याद और पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है। बाबा कहते हैं कि भले कोई कितने भी धनवान हैं, परंतु बुद्धि में यह तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार हैं। सरकार लोन लेती है, जनता के लिए लेती है ना। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। प्रजा जरूर कहेगी ना हम कर्जदार हैं, यह भी समझ चाहिए ना। जबकि तुम राजाई स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम इन सभी कर्जों से छूटकर सॉल्वेंट बनते हैं, मालामाल बन जाते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई से भी कर्जा उठाने वाले नहीं हैं। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं, पतित दुनिया के मालिक भी हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना। भारत सोने की चिड़िया था, संसार में सबसे महान, भारत देश महान। आज देखो भारत की क्या हालत हो गई है। संसार की क्या हालत हो गई है। तो तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार थे, परिजादियाँ थे, यह याद रहता है। हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। यह खेल के रिजल्ट बाप बतला रहे हैं। रिजल्ट क्या हुई है? तुम बच्चों को स्मृति आई है। सतयुग में हम कितने साहूकार थे। किसने तुम्हें साहूकार बनाया? किसने बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। हम पद्मापदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहाँ झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। कितने हीरे जवाहर थे जो फिर पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वह चीज ही देखने में ही नहीं आती है। तुम फर्क देखते हो ना। बाबा ने हमें जो दिया वो तो कोई भी नहीं दे सकता है। आधा कल्प का सुख, इसकी गारंटी कोई दे सकता है? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख था, अथाह धन था, कितने हीरे जवाहर थे, और फिर देखो सब लूट कर ले गए। तो बाबा कहते हैं अब तो वो चीज़ें दिखती ही नहीं हैं। तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे और फिर तुम ही पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वह कभी पुजारी होते नहीं। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है तुमको पुजारी बनाना। यह दुनिया में किसको पता नहीं है, तुम भी भूल जाते हो। रोज रोज बाप समझाते रहते हैं। बाप के हाथ में है किसको चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाबा ने तो बता दिया साहूकार बनने की विधि, और गरीब तो अपना सब कुछ सफल करे। तो बाबा तो गरीब निवाज है ही, अपने कर्मों से ही हम गरीब बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। अब बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो गरीब ही बनेंगे। उन्हों का पाठ ऐसा है वह कभी ठहर न सके। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ या यह हमको है, अभी स्वर्ग समझते हैं। घमंड तोड़ने लिए बाबा कहते हैं यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, यह अपने पास रखो। जब प्रत्यक्षता होगी सबको पता चलेगा तो धनी आएंगे अपना धन देने कि ले लीजिए। बाबा कहते हैं नहीं, फिर दरकार ही नहीं है। अंतिम समय में लेकर क्या करेंगे? बाबा को तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा ना। तो बाबा
नहीं लेंगे। तो बाबा कहते हैं जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है। घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं कि जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, ये अपने पास रखो। जब ज़रूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है। तो कई ने जो सफल किया वो भी फिर वापस बाबा से ले लिया। तो ऐसे लोगों का सफल होएगा? जो न देंगे, जो दे के फिर ले लेते हैं, तो कैसे सफल होएगा? तो बाबा कहते हैं तो यह सब बाबा के हाथ में है ना, लेना व न लेना। बाबा पैसे क्या करेंगे? दरकार नहीं। बाबा तो अभोक्ता है, बाबा को तो कोई पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। यह तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर ही जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। पैसे की क्या दरकार रहेगी? कोई लश्कर व तोपे आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा को कोई ये सब बॉम्ब्स, लश्कर, तोप ये सब थोड़ी चाहिए। बच्चों के रहने के लिए मकान है, खाने पीने की सुविधा है, कुछ दिन जाते हैं, रिफ़्रेश होकर आते हैं, तो अपना ही हम जो सफल करते हैं वो हमारे ऊपर ही खर्चा होता है, हमारा ही भाग्य बनता है। तो बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो, तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। बाप ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो, फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगाड़ती है, मुख चलता ही रहता है। तो हमें भी मुरली सुनकर विचार सागर मंथन करना है। तुम बच्चों को भी कहते हैं ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें? बाप तो कहते हैं मन मना भव, जिससे ही तुम सतो प्रधान बनते हो। यह एम ऑब्जेक्ट सामने है। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न बनना है। यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है यह देवी देवताएं। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है, देवी देवता धर्म। अहिंसक, डबल अहिंसक, काम कटारी भी नहीं चलाते और स्थूल हिंसा भी नहीं। किसको मारना यह हिंसा हुई ना, बाप समझाते हैं। तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो, अपने को देखना है। हम कैसे बने हैं? बाबा को हम याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं? इतनी दिल लग जाए जो यह याद कभी भूले ही नहीं। याद तो उसको किया जाता है जिसको भूले, तो भूले ही नहीं कि याद करना पड़े। अब बेहद का बाप कहते हैं तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। अनादि संतान हो माना आत्माएं, परमात्मा की संतान हम सब आत्माएं शुरू से हैं ही बाबा की संतान। अविनाशी हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, अनादि संतान हैं। वह जो आशिक माशूक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद। जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे वह भी सामने आ जाते हैं। उस खुशी में ही खाते पीते याद करते रहते हैं। जिससे प्यार होता है तो उसको अपने साथ अपने सामने महसूस करते हैं, खुश होते हैं। तुम्हारी इस याद में तो बहुत बल है। एक बाप को ही याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। अब तो देख ही रहे प्रैक्टिकल में। फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। बाप को याद करो। बाबा ने यह सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद न आए। अब जितना संकलन, जितना परिग्रह करके रखा होगा, किसी न किसी चीज़ में बुद्धि अटक जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं सब कुछ भूलो, कुछ भी पिछाड़ी में याद न आए। अभी तो हम अपनी राजधानी में चलें।
नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है। इसमें ही बड़ी मेहनत करनी है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि यह बड़ी महीन चीज है। जितनी मुख्य है, जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही हम भूल जाते हैं। मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वह सब इस समय के हैं। सर्प एक खाल छोड़ता है, दूसरी लेता है। हम शरीर छोड़ते हैं, नया शरीर लेते हैं। भ्रमरी का कीड़ों को आप समान बनाती है। तो ज्ञान सुनाकर सबको आप समान, बाप समान बनाना है। ये सबके इस समय के ही उदाहरण हैं। भ्रमरी कमाल करती है ना, उनसे तुम्हारी कमाल जास्ती है। भाई बहनों को बाप से मिला देना है, ये है कमाल। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की भू भू करते रहो। भू भू करना, हाँ, भौ भौ नहीं करना। एक ही दिन में किसी को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बना देना। आखिरी में जाग पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ? तो अब तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। फैमिली मेंबर्स को तो मुख से बोल ही नहीं सकते। वाचा सेवा अपने घर के 4-5 आत्माओं या जो भी घर का परिवार है, वहाँ तो अब बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। वहाँ तो हमारा धारणा मूर्त स्वरूप ही काम आएगा। हमारा आचरण, हमारा उच्चारण कैसे उनसे है, वही काम आएगा। ज्ञान की बातें नहीं। किस तरह से हमारे संकल्प हैं, कैसी भावनाएं हैं उनके प्रति, कैसे बोल हैं उनके साथ, कैसा कर्म हम करते हैं, ये है सबसे बड़ी सेवा। तो बाबा कहते हैं आखिरी में जाग पड़ेंगे, जाएंगे कहाँ? आएंगे तो सब यही, हट्टी तो एक ही है। तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना। तो ये तो साकार मुरली, अब देख रहे हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है। अंतर्मुख को देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। दूसरा, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार न आए, यह अभ्यास अभी से करना है। वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। बाबा कहते महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। कल भी था ना पवित्रता, तो आज भी महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। किसी भी बात के लिए यदि हम दृढ़ संकल्प करें तो परिवर्तन होता है ना। तो कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। हमारे संकल्प कैसे हैं, यदि हम अटेंशन दें, सोचें कि नहीं हमें व्यर्थ विचार मन में लाने ही नहीं है, तो दृढ़ संकल्प कर लें कि श्रेष्ठ ही सोचना है, तो वृत्ति बदल जाएगी ना। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। जितने हम पवित्र होते जाएंगे संकल्प भी पवित्र होंगे, विचार श्रेष्ठ होंगे। वृत्ति, बार बार विचार आना, वृत्ति। तो बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, पवित्रता का व्रत लेना यही है। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, और हमने खान पान का व्रत ले लिया और संकल्पों को खुला छोड़ दिया, संकल्पों का परहेज किया ही नहीं। तो क्या करना है, मन में पक्का संकल्प लेना है। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। हम पवित्र रहेंगे, आत्माएं
एक बाप की संतान, आपस में हम सब भाई भाई, तो कैसी हो गई? भाईचारे की वृत्ति हो गई, वो भावना बन गई ना ब्रदरहुड की, कि एक फादर की हम सब आत्माएं संतान, हम सब उनके बच्चे, सन, आपस में ब्रदर्स, तो वृत्ति बन गई ब्रदरहुड की। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। आपस में हम सब भाई भाई हैं, ये वृत्ति हो गई, ये दृढ़ संकल्प हो गया, पवित्रता का व्रत ले लिया, महान बन गए। विचारधारा बन गई कि आत्मा आत्मा भाई भाई। स्लोगन, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। बटन लगा दो कि मुख खुले ही नहीं। दृढ़ संकल्प कर लो कि हमें कुछ भी व्यर्थ बोलना ही नहीं है, न व्यर्थ सुनना है। सुनेंगे तो बोलने में आएगा, तो न देखना है, न सुनना है, न पढ़ना है, न बोलना है। मुख पर बटन लगा दो, दृढ़ संकल्प कर लो कि व्यर्थ से बचना है, व्यर्थ मुक्त होना है। तो ये थी आज की मुरली। आज के पॉइंट्स है, पहला, ब्राह्मणों की ड्यूटी। क्या ड्यूटी लगाई बाबा ने? सब आत्माओं को संदेश देना है और मन वशीकरण का मंत्र सुनाना है। दूसरा, अंतर्मुखी होना है हमें। अंतर्मुखी होकर क्या करेंगे? विचार सागर मंथन करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उगारना है। तीसरा, अनादि संतान। कितना अच्छा स्वमान है, मैं भगवान की अनादि संतान। चौथा, दृढ़ संकल्प का व्रत लेना है। पांचवा, दृढ़ संकल्प का मुख पर बटन लगाना है। तो पवित्रता भी जरूरी है, संपूर्ण पवित्रता, ब्रदरहुड की वृत्ति, और फिर दृढ़ संकल्प का मुख पर बटन, व्यर्थ मुक्त। ओम शांति। शिव का ये